अब तक लगभग अगर कितने बच्चे आपके पास यहाँ से प्लेसमेंट देखिए आईएमटी में अब तक अगर मैं एवरेज मान लूँ तो करीब 700 से लेकर 800 बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। तो अगर आप 23 साल का सफ़र माने तो करीब 20,000 बच्चे अब तक हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। मैंने देखा है कि बहुत कुछ टैलेंट हमारे स्टूडेंट्स पे हैं यहाँ, चाहे वो डांस पे हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो मॉडलिंग में हो, और चाहे वो कई एक टैलेंट उनके अंदर है। तो सर ये सब दिखाने का काम किस तरीके से आप करते हैं? एक्चुअली सर मैं आपको बताऊं विशाल जी, हम लोगों ने क्लब्स बनाए हुए हैं आईएमटी में। कल्चरल क्लब है हम लोगों का, स्पोर्ट्स क्लब है, लिटरेरी क्लब है हम लोगों का, साइंस क्लब है। इस क्लब में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये इस क्लब की एक्टिविटी मैनेज करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं। आईएमटी में अगर कोई कमजोर वर्ग के कोई अगर छात्रा है या वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहती है, कहीं उसके अंदर प्रतिभा है, वो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में भी अच्छी है, तो उनको किस तरीके से आप प्रमोट करते हैं? जितना हो सकता है मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात तो सिर्फ फीस होती है, क्योंकि फीस सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी गार्जियन के लिए अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए, जो कि बहुत सारे गार्जियन के साथ आती है। तो हम लोग फीस में इस हद तक चले जाते हैं कि बच्चे को, जहाँ तक है हम लोगों ने 100% लड़कियों की एजुकेशन को भी फाइनेंस किया हुआ है। हम लोग टेस्ट भी कराते हैं, वहाँ से इंटरमीडिएट की बच्चियाँ हम लोगों को मिलती हैं जो अच्छा प्रमोट करती हैं। उनको हम लोग हर साल अच्छे परसेंटेज से जो इंटर की करती हैं, उनको हम लोग हर साल यहाँ से कॉलेज के जरिए करीब 40 बच्चों को हर साल हम लोग उनको चेक देते हैं उनकी फीस के लिए, वो कहीं भी पढ़ें। और जो हमारे यहाँ आती हैं उनको तो हम जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि वो हमारे यहीं से एजुकेशन लें, जरूरी नहीं है कि वो कहीं भी पढ़ें। नमस्कार, HBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं रामघाट रोड स्थित IIMT, जहाँ पर कि हमारे बीच IIMT के डीन श्री शंभू KN सिंह साहब हमारे बीच मौजूद हैं। और हम आज उन्हीं से जैसा कि पिछले 2-3 दशकों से आप संभालते आ रहे हैं इसकी कमान, तो बच्चों को कई कोर्सेस, अच्छे कोर्सेज उन्होंने किए हैं। आगे जाके वो प्लेसमेंट में वो अपने जॉबों में गए हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, और आज भी नए एडमिशन हो रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें अब तक की हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल का कि मुझे बोलने के लिए आप लोगों ने एक मौका दिया। IIMT कॉलेज की शुरुआत विशाल जी जो हुई वो हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब डॉक्टर DS मेलवर साहब ने ईयर 2000 में की, और 40 साल एजुकेशन सेक्टर धर्म समाज कॉलेज में पढ़ाने के बाद की। तो एक शिक्षाविद के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना हुई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ, मैं पहला दिन था और मैंने पहला दिन IIMT का जो है वो ज्वाइन किया था, और ऑनरेबल फाउंडर चेयरमैन साहब के द्वारा ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तब से मुझे 23 साल हो गए इस IIMT को सेवा देते हुए, और बहुत शुरुआत से लेके अब तक सफ़र जितना कोशिश हो सकती है हम लोग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ को जितना योगदान देने की, और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। सर यहाँ पर जो जिन बच्चों ने कोर्सेज किए हैं उनको प्लेसमेंट मिला है, वो आज जॉब कर रहे हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो सर कैसा लगता है? आप बता नहीं सकता मैं जितनी खुशी होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक माँ बाप की ज़िंदगी में तो शायद 1 या 2 बार ये मौका मिले कि उनके बच्चे कहीं पे सेटल होते हैं या उनको नौकरी मिलती है, तो वो खुशी उनको ज़िंदगी में 1 या 2 बार मिलती है। हम जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह ये खुशी हमको साल में सैकड़ों बार मिलती है और सालों साल मिलती है। तो वो जो एहसास होता है वो अलग तरह का होता है जब एक बच्चा आपके यहाँ आता है, बिल्कुल नया होता है, दीन दुनिया से बेखबर होता है, और उसके बाद में जब यहाँ से जाता है, कहीं नौकरी कर रहा होता है, और उसके बाद में फिर 5 या 10 साल बाद जब वो लौट के आता है, और जिस तरीके का इज्जत उसकी निगाहों में संस्थान के लिए होती है और आपके लिए होती है, उस चीज़ को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कह रहे हैं अपने गुरुजनों के लिए ये जो होती है, जो सम्मान जो होता है वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते बच्चों के लिए। अब तक लगभग अगर कितने बच्चे आप के पास यहाँ से प्लेसमेंट? देखिए IIMT में अब तक अगर मैं एवरेज मान लूँ तो करीब 700 से लेकर 800 बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। तो अगर आप 23 साल का सफ़र माने तो करीब 20,000 बच्चे अब तक हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। अब तो 20,000 बच्चे 20,000 बच्चे अब तक हम लोगों के यहाँ से निकल चुके हैं, और ये कोई छोटा फिगर नहीं है ये। और 20,000 में मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी जॉब पे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छी जॉब्स पे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने बिजनेस भी खोले, वो वहाँ सक्सेसफुल है। बच्चा सिर्फ ये नहीं कि पढ़ने के बाद में जॉब से ही सक्सेसफुल हो सकता है, एक बच्चा कामयाब इंसान अपना बिजनेस करके भी हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ इवन बहुत सारे बच्चों ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, एक अच्छा मुकाम उसमें भी हासिल किया, तो वो भी आप खुश होते हैं उन बच्चों को देखने के बाद। जॉब भी है, कुछ बच्चे पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं, बच्चे पॉलिटिक्स में हैं इस वक्त IIMT के, और अच्छे मुकामों पे हैं, अच्छी पार्टीज़ में, तो वो भी आते हैं। कभी मिलता हूँ उनके साथ, भीड़ होती है
उनको देख के भी अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में जनरल मैनेजर बन के बैठे हुए हैं किसी भी अच्छी इंडस्ट्री में, मल्टीनेशनल कंपनी में, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं, उनको देख के भी खुशी होती है। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने बिजनेस खोले और उस बिजनेस में अपना एक मकाम हासिल हुआ, उनको देख के भी उतनी खुशी होती है। तो एक टीचर की जो खुशी होती है वो मल्टी लेवल होती है। सिर्फ ये नहीं है कि एक क्षेत्र में ही कामयाब हुआ बच्चा और सिर्फ उसको ही देख के खुशी हो रही है। क्षेत्र कोई सा भी सही, बच्चा कामयाब होना चाहिए। और IMT बड़े फख्र के साथ कह सकता है कि उसके बच्चे जिस क्षेत्र में कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनकी राजनीति में भी हमारे यहाँ से जो बच्चे कोर्स करके गए वो राजनीति में भी कहीं ना कहीं अच्छे ओहदों पे, अच्छे मकाम, सभी पार्टीज में, मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं। बहुत सारी पार्टीज हम जाते में, तो मैंने कहा ना, तो उसमें भी मैं तो किसी भी क्षेत्र में जाए बच्चे। सर हमारे यहाँ लगभग कल्चरल इवेंट होते रहते हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट आपने कई स्टेडियम में कराए हैं, IMT की ओर से कराए गए हैं, और टैलेंटेड प्लेयर्स, टैलेंटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी यहाँ रही हैं सर, और आज भी होता रहता है। तो आगे का क्या सेगमेंट रहेगा सर? सर मैं आपको पहले ही बताया कि हमारी जो कॉलेज की स्थापना हुई वो फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर DS मेलवार साहब, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और उनका भी ये मानना था कि कभी भी छात्र का डेवलपमेंट सिर्फ आप शैक्षिक स्तर पर नहीं कर सकते, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम लोग अलीगढ़ में एथलेटिका ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो अलीगढ़ का सबसे बड़ा इवेंट होता है। 1000 से लेकर 1500 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ये नहीं ऑर्गेनाइज करा के ही नहीं छोड़ते हम लोग। अगर वहाँ पर जो बच्चे या लड़कियाँ हम लोगों के यहाँ परफॉर्म करती हैं तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हायर एजुकेशन में IMT जितना भी मदद हो सकता है, चाहे फीस के तौर पे या किसी दूसरे तरीके से कोई सपोर्ट उनको दे सकता हो, तो वो सारी सपोर्ट भी IMT उनको देता है। सर मैंने ये देखा है कि जो मैं एनुअल फंक्शन में कई बार रहा हूँ, कवरेज में भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत कुछ टैलेंट हमारे स्टूडेंट्स पे हैं यहाँ, चाहे वो डांस पे हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो मॉडलिंग में हो, और चाहे वो कई एक टैलेंट उनके अंदर है। तो सर ये सब दिखाने का काम किस तरीके से आप करते हैं? एक्चुअली सर मैं आपको बताऊं विशाल जी, हम लोगों ने क्लब्स बनाए हुए हैं IMT में। कल्चरल क्लब है हम लोगों का, स्पोर्ट्स क्लब है, लिटरेरी क्लब है हम लोगों का, साइंस क्लब है। इस क्लब में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये इस क्लब की एक्टिविटी मैनेज करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं। अब जैसे अगर आप कल्चरल क्लब की बात करें तो उसमें 20 बच्चे हैं, एक टीचर, 4 टीचर इंचार्ज है उसमें, उनका एक हेड इंचार्ज है। तो वो पूरे कॉलेज के बच्चों को निकाल के लाएंगे, कोई भी इवेंट होगा तो सारे कॉलेज के बच्चों को छांटेंगे, वो कौन से बच्चे अच्छा गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, या कोई अच्छा मिमिक्री कर सकता है, कोई अच्छा एक्टिंग कर सकता है, और ये पूरा साल चलता रहता है। तो ये तो कल्चरल क्लब का हो गया। सेम अगर लिटरेरी क्लब की अगर आप बात करें तो कौन अच्छा लिख सकता है, कौन अच्छा बोल सकता है, कौन अच्छी डिबेट में जा सकता है, तो ये पूरे साल का एक प्रोग्राम होता है। ये वनडे जॉब नहीं है, पूरे साल आप बच्चों के साथ लगते हैं, 2 साल लगते हैं, बच्चे को 3 साल निखारने की कोशिश करते हैं। पहले उसको छोटा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद में वो किसी भी लेवल पर जाके अपने आप को परफॉर्म कर लेता है। तो एक अच्छा सीक्वेंस है, एक लंबा सीक्वेंस है ये। सर छात्रों के लिए आपने शांति वर्ल्ड में भी स्कॉलरशिप, और अपने यहाँ से भी स्कॉलरशिप का कई सैकड़ों बच्चों को यहाँ से दी जा रही है, सर क्या कहना चाहिए? सर एक्चुअली उसके पीछे एक कारण था, मैं जो आपको भी बताया कि फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर DS मेलवार साहब, उनकी जो धर्मपत्नी जी श्रीमती शालिनी मेलवार, वो भी उस वक्त ही पोस्ट ग्रेजुएट थी, और उनका ये मानना था कि जितना लड़कियों को अगर आप एजुकेशन में प्रमोट करेंगे तो एज ए नेशन आप प्रमोट बहुत करेंगे। तो लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने हायर एजुकेशन हो या हमारा शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल हो, उसमें हम लोगों ने इस गर्ल्स स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ पे भी हम लोगों ने लड़कियों की फ़ीस को इस लेवल तक ले गए कि कोई भी लड़की को बिना फीस के पढ़ा सके, पढ़ाई से वंचित न रहे, पढ़ाई से वंचित न रहे। सेम अगर IMT में जो कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज में भी हम लोगों के यहाँ जो हायर कोर्सेज हैं उसमें जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें हम लोगों ने लड़कियों को काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप दी हुई है कि यहाँ भी कोई लड़की अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए फ़ीस कम से कम बाधा ना बने। तो ये विज़न वहीं से लिया था, और उनके बाद जो स्कॉलरशिप हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की वो जो मैंने अभी आपको बताया, श्रीमती शालिनी मेलवार, शांति मेलवार, जो हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी है, उनके नाम पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और अभी सर जैसे हमारे IMT में अगर कोई कमजोर वर्ग के कोई अगर छात्रा है या वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहती है, कहीं उसके अंदर प्रतिभा है, वो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में भी अच्छी है, तो उनको किस तरीके से आप प्रमोट करते हैं? जितना हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात तो सिर्फ फीस होती है, क्योंकि फीस सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी गार्जियन के लिए अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए, जो कि बहुत सारे गार्जियंस के साथ आती है। तो हम लोग फीस में इस हद तक चले जाते हैं कि बच्चे को, जहाँ तक है हम लोगों ने 100% लड़कियों की एजुकेशन को भी फाइनेंस किया हुआ है। हम लोग टेस्ट भी कराते हैं, वहाँ से इंटरमीडिएट की बच्चियाँ हम लोगों को मिलती हैं जो अच्छा प्रमोट करती हैं, उनको हम लोग हर साल अच्छे परसेंटेज से जो इंटर की करती हैं, उनको हम लोग हर साल यहाँ से कॉलेज के जरिए करीब 40 बच्चों को हर साल हम लोग उनको चेक देते हैं उनकी फीस के लिए, वो कहीं भी पढ़ें। और जो हमारे यहाँ आती हैं उनको तो हम जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि वो हमारे यहाँ से एजुकेशन लें, जरूरी नहीं है एक्चुअली वो कहीं भी पढ़ें,
कहीं भी पढ़ें, वो कहीं पे भी अपनी स्टडी करें, हम लोग उनको वो तो हेल्प हमारे यहाँ से, हेल्प हो जाती है। चाहे वो शांति वर्ल्ड हो, चाहे वो IMT, जी, कहीं पर भी किसी भी स्कूल में आके एडमिशन लें, वो ये हमारी तरफ से रहता है जी। और सर कोई अनुभव साझा करना चाहते हो, क्योंकि पिछले 2 दशक, लगभग मैं कहूँगा कि 2 दशक से ज़्यादा, 3 दशक होने जा रहे हैं, 23 साल हो गए, जस्ट 23 साल में किस तरीके से आज तक आपने इसको अपने योग्यता से इसको आगे बढ़ाया और अब भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या आगे का आपका कोई प्लान हो तो बताएं। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ ऑनरेबल चेयरमैन साहब, फाउंडर चेयरमैन साहब का भी हाथ रहा, उसके साथ में फिर हबीब साहब, डॉक्टर प्रोफेसर हबीब साहब हमारे चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन थे, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के, सॉरी। उसके बाद फिर ऑनरेबल सेक्रेटरी इंजीनियर पंकज महलवार साहब, वो लगातार, एक्चुअली मेरा अकेले का कुछ भी नहीं है, उनका गाइडेंस रहती है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। आप तो बस कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जो इन लोगों ने आपको सिखाया या सिखा रहे हैं, या जो इन लोगों ने आपके लिए पथ निर्धारित किया है, या जो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके दिया हुआ है, उस लक्ष्य की तरफ आप अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं उतना दे सकें। तो उन लोगों की, बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। बाकी आपको अपनी तरफ से बहुत छोटे से जैसे सेना का एक कर्मचारी होता है वो है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि आपसे झुककर जो मिलता होगा, आपसे झुककर जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो मैं शिक्षा के इस संस्थान में आकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और गौरवान्वित इसलिए भी कि हमारे बीच संस्थान के डीन, IMT के डीन श्री शंभुकिरण सिंह साहब ने अपने अनुभव साझा किए, और HBN न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आज आपने अपने अनुभवों को HBN न्यूज़ से साझा किया, और आगे भी हम ये चाहेंगे कि इसी तरीके से आप हमारे बीच HBN में अपने अनुभवों को साझा करते रहें, अपने यहाँ की एक्टिविटीज़ को साझा करते रहें, जैसे कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।